नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा का विषय रहेगा निर्जला एकादशी 2024। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। बताएंगे आपको कि निर्जला एकादशी 2024 में कब है, व्रत किस दिन करना चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, व्रत में किन बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए, निर्जला एकादशी बाकी एकादशियों से भिन्न क्यों है, इसका व्रत बाकी एकादशियों से किस प्रकार से भिन्न है, और निर्जला एकादशी का अधिकतम पुण्य पाने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, क्या विधि कर सकते हैं, किस प्रकार से व्रत करेंगे। साथ ही क्या आप निर्जला एकादशी पर दूध या चाय पी सकते हैं या नहीं पी सकते। भोजन शाम के समय जो फलाहार करते थे बाकी एकादशियों में क्या वो कर सकते हैं कि नहीं, व्रत कितने बजे से शुरू होगा, कब संपूर्ण होगा और पारण किस प्रकार से कब किया जाएगा। ये पूरी जानकारी निर्जला एकादशी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अंत तक देखिएगा क्योंकि सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत या पूजन या दान पुण्य करते हैं तो साथ ही बताएंगे कि क्या दान आपको करना चाहिए और क्या भोग भगवान को लगाना चाहिए। तो विशेष वीडियो होने वाला है, वीडियो अंत तक देखें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें। इससे भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होगी। आप जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। आपका जो चैनल है देवभूमि, ये क्योंकि ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है तो यहाँ पर सारी जानकारी जो दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित और पंचांग में जो वर्णित तिथियां और नियम होते हैं उसी के आधार पर दी जाती है। कोई भी जानकारी यहाँ पे कॉपी पेस्ट या गूगल से नहीं ली जाती है। सारी जानकारी ऑथेंटिक होती है जो हमारे आचार्य पंचांग और ज्योतिष के जो शास्त्र हैं, जो उनकी पुस्तकें हैं, उनमें देख के आपको प्रदान करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निर्जला एकादशी 2024। निर्जला एकादशी जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, पांडव एकादशी भी कहा जाता है, ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। ज्येष्ठ मास जो जेठ का महीना होता है जिसमें तपती दोपहरी होती है, सूर्य जो है अपने प्रचंड वेग पर होता है और पारा बहुत ऊपर होता है। इसीलिए ये जो एकादशी है इसका व्रत सबसे कठिन है और व्रत कठिन है इसीलिए इस एकादशी से सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होता है। आप बाकी जिस भी किसी एकादशी का व्रत करते हैं उससे उतना पुण्य नहीं मिलता जितना इस एकादशी से मिलता है। पूरे वर्ष की एकादशियों से पुण्य जो मिलता है वो एक तरफ है और निर्जला एकादशी से मिलने वाला पुण्य एक तरफ है। इसीलिए आपको निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी को विशेष दान अवश्य करने चाहिए। भगवान श्री हरि की पूजा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि अगर थोड़ा सा भी प्रयास आप इस एकादशी पे कर लेंगे तो आपके जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। आपको भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अगर घर में धन की कमी है, किसी रोजगार की कमी है, किसी भी तरह की परेशानियां हैं तो सारी परेशानियों को दूर करने का एक ही उपाय है निर्जला एकादशी। देखिए ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है कि जब पांडव अंतिम समय में थे तो उन्होंने भी इसी एकादशी का व्रत किया था। और भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं, क्योंकि और इसका जो व्रत है वो अधिक कठिन किस प्रकार से है इसका आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब भीम ने इस व्रत को किया था तो पारण से पहले बेहोश हो गए थे। उन्होंने व्रत को रखा पर वो सुबह होते होते बेहोश हो गए और जब पारण का समय आया तो अर्जुन आदि भाइयों ने उनको चरणामृत पिलाकर उनका व्रत का पारण करवाया तो वो होश में आए। तो इस प्रकार से इसको पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है और व्रत बहुत कठिन है। इसका आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भीम जैसा महान योद्धा इस व्रत को करने में बेहोश हो गया था। देखिए अब बात आती है व्रत क्यों कठिन है। बाकी जो एकादशी होती हैं उनमें आप क्या करते हैं, सुबह व्रत करते हैं, आप समय समय पे पानी पीते रहते हैं, शाम को फलाहार कर लेते हैं, बीच में चाय दूध भी ले लेते हैं। लेने वाले वैसे नहीं लेना चाहिए नियम के अनुसार। निर्जला एकादशी जो है इसमें क्या होता है कि आप पानी नहीं पिएंगे। इसका जो व्रत है वो 24 घंटे का व्रत होता है, अर्थात 18 तारीख की सुबह से ये व्रत शुरू होगा। 19 तारीख की सुबह सूर्य उदय के बाद जो पारण का समय है उसमें ही आप व्रत को खोलेंगे। उससे पहले ना आप चाय पी सकते हैं, ना आप दूध पी सकते हैं, ना आप पानी पी सकते हैं और खाना तो संभव ही नहीं है। ये है विधान निर्जला एकादशी का। बहुत कम लोग हैं जो इस विधान से इस व्रत को कर पाते हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि नियम कठिन है। फिर क्या कर सकते हैं आप, दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि आप सुबह
3:30 और 4 बजे के बीच में पानी पी लीजिए, उसके बाद आप निर्जल रहिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप चरणामृत बना लीजिए। चरणामृत बनाते हैं जो भगवान के चरणों का अमृत होता है। अब क्योंकि भगवान के पादुका तो आपको नहीं मिलेंगी, तो आप एक किसी ग्लास में या किसी लोटे में जल लीजिए, थोड़ा सा मिश्री का दाने उसमें डाल लीजिए, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता उसमें डाल लीजिए, थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, और उसके बाद आप सुबह जब आप पूजा कर लेंगे, पूजा करने के बाद, कथा आदि करने के बाद, चरणामृत जितना हम प्रसाद लेते हैं ना, अपनी अंजलि में जितना आता है पानी, अपने एक अंजलि में, जैसे आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ से जब जल मिलता है तो आप अपनी अंजलि बना के हाथ से पीते हैं, सिर्फ उतना पानी चरणामृत का लीजिए। उसके बाद सायंकाल को आप एक बार चरणामृत ले सकते हैं, सूर्यास्त से पहले एक बार चरणामृत ले सकते हैं, और उसके बाद फिर आप अगले दिन पारण के बाद ही लेंगे। आप इस प्रकार से व्रत कर सकते हैं। तीसरा आता है कि जैसे आप अन्य एकादशियों का व्रत करते हैं उसी प्रकार से व्रत रखें। प्रयास करें कि दिन में दूध चाय आदि ना लें, पानी कम से कम पिएं, और फल आहार में सिर्फ फल आहार ही करें। कूटू की रोटियां और बहुत सारे अनाज जो आप लोग खा लेते हैं वो ना खाएं तो बेहतर होगा। थोड़ा सा व्रत को हम जितना अच्छे नियम से करने की कोशिश करेंगे फल उतना अधिक मिलता है। तो इस प्रकार से आप इसको व्रत को कीजिए। जब आप भगवान की पूजा करेंगे तो पूजा के समय भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। तुलसी के दल की, तुलसी के पत्ते की बड़ी महिमा है भगवान श्री हरि विष्णु के इस व्रत में, तो आप तुलसी दल अवश्य रखें। और जब आप भगवान को भोग लगाएंगे उसमें तुलसी का पत्ता रखें। बात आती है कि जो व्रत है वो कब शुरू होता है। देखिए, एक दिन पहले से ही दोपहर के भोजन के बाद आपके नियम शुरू हो जाते हैं। आपको दोपहर के भोजन के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, फिर भी क्योंकि आजकल बहुत सारी परेशानियां हैं जीवन में, बहुत बीमारियां हैं कि आप लंबे टाइम तक बिना खाए नहीं रह सकते हैं, तो आप सायंकाल का, रात्रि का भोजन करें व्रत से पहले, लेकिन उसमें शुद्धता का, शालीनता का, सात्विकता का ध्यान रखें। लहसुन प्याज आदि ना खाएं, वो एक दिन पहले ही त्याग दें। उसके बाद ब्रश आदि करके, दंत धावन आदि करके रात्रि को सोएं और सुबह से अपना उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठें। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल दें। जल देने के बाद जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पे बैठ जाएं। अगर भगवान श्री हरि की तस्वीर पहले से आपके पास है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो एक कोई चौकी लें, उस पर पीला वस्त्र हो सके तो बिछाएं। फिर पुष्प के रूप में भगवान को एक आसन दें, उस पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखें। फिर भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए किसी लोटे में जल लीजिए। लोटा नहीं उपलब्ध है तो कोई बात नहीं, आप स्टील का ग्लास ले सकते हैं, उसमें जल लीजिए, थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, उससे भगवान को छींटे दीजिए और उसके बाद साफ वस्त्र से उनको पोंछ दीजिए। भगवान का स्नान हो गया। भगवान को साफ वस्त्र से पोंछने के बाद रौली, कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगा के अगर हो सके तो फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए, और उसके बाद आप व्रत का संकल्प कीजिए। व्रत का संकल्प का एक साधारण आपको विधान बताते हैं। सीधे हाथ में थोड़ा जल लीजिए और 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक रखना चाहें तो अधिक भी रख सकते हैं। 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान जहाँ पे बैठ के आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मुखवासरे जो उस दिन वार है वह बोलिए। एकादशायाम पुण्यतिथि हो प्रभु, आज के दिन हम निर्जला एकादशी का व्रत करने का संकल्प करते हैं, हम इसको पूर्ण रूप से कर पाएं, ऐसी हमें शक्ति दीजिए और यह संकल्प स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से संकल्पित होकर भगवान के चरणों में संकल्प को छोड़ दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए और हो सके तो 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप चाहें तो कर सकते हैं, पर जो एकादशी का महात्म्य होता है, कथा होती है, वो अवश्य सुने या पढ़ें। आपके पास अगर कथा नहीं है तो आप हमारे चैनल पर भी एकादशी की जो कथा होती है, जो वास्तविक कथा है, वह सुन सकते हैं। प्रत्येक एकादशी की कथा हमारे चैनल पर वीडियो के रूप में अपलोड की जाती है। आप वो वीडियो देखें, उसमें कथा सुने और इस प्रकार से उसको पूजा को संपूर्ण करें। कथा करने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करके भगवान को फल का भोग लगाएंगे। भोग में आप तुलसी दल अवश्य डालेंगे। वह प्रसाद बाकी सभी बंधु बांधवों में वितरित करेंगे, आप नहीं कर लेंगे। पूरा दिन अपना जो भी दैनिक कार्य है उनमें लग जाइए, क्योंकि आपका जो भी व्यवसाय है, नौकरी है, जो भी है, क्योंकि रोजी रोटी तो चलानी है सभी को, तो आप दैनिक कार्यों में लग जाइए। लेकिन वो सब काम करते हुए भी ध्यान भगवान श्री हरि के चरणों में लगाइए। मन की शुद्धता रखिए। किसी भी प्रकार का जो आपका व्यवहार है वो असामाजिक ना हो, उसमें किसी प्रकार का क्रोध ना हो, किसी के प्रति द्वेष की भावना ना हो, किसी को हानि पहुंचाने की भावना ना हो, और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अपने दिन को व्यतीत कीजिए। शाम के समय हो सके तो भगवान का कीर्तन कीजिए।
भगवान का ध्यान करते हुए अपने रात्रि को सोइए और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठ जाएं। अगर आपने व्रत किया है तो हो सके तो आप अपने पलंग पर ना सो के नीचे ज़मीन पर सोएं, यह उत्तम होता है। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। अगले दिन जब सो के उठेंगे, उठने के बाद स्नान आदि करके और पुनः जो आपका पूजा स्थल है जहाँ आपने पूजा की थी वहाँ पे भगवान को स्नान कराएंगे। उसी प्रकार से रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएंगे, तिलक लगा के पुष्प अर्पित करेंगे, घी का दिया जलाएंगे, धूप दिखाएंगे और उसके बाद भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में क्या है, देखिए आप इस दिन पंजीरी का प्रसाद बहुत प्रिय है भगवान को। आप हो सके तो पंचामृत बनाइए, पंजीरी बनाइए, इससे भगवान को भोग लगाइए। यह आपके लिए अति फलदायी होगा। ये एक उपाय है, इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आप भगवान को खीर का भोग लगा सकते हैं। खीर का भोग कौन सी खीर का? आप भगवान को मखाने की खीर का भोग लगाइए। ये उपाय अगर आप करते हैं तो अवश्य ही आपको श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इससे भी आपके घर की आर्थिक तंगी दूर होती है। एक आप चांदी का सिक्का लीजिए। एकादशी की पूजा जिस दिन आप कर रहे हैं ना, उस दिन आप माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि के चरणों में उसको अर्पित कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, तिलक आदि लगाइए, अक्षत उसको अर्पित कीजिए। पूजा करने के बाद आप उसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आपको अवश्य ही बरकत मिलेगी। आपको अवश्य ही जो तिजोरी है हमेशा भरी रहेगी। धन की माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में विराजमान रहेगी। ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर करते हैं तो आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ही खुशहाली लेके आएगा। ये उपाय आप करेंगे सिर्फ निर्जला एकादशी पर। प्रकार से आप व्रत के पारण के समय में पारण करेंगे और उसके बाद अपना व्रत का पारण करके व्रत को संपूर्ण करेंगे। अब बात आती है जी कि एकादशी है कब। देखिए एकादशी तिथि तो आरंभ हो रही है 17 तारीख को सुबह 4:42 पर और सूर्य के मुख से ही है, और 18 तारीख को यह समाप्त होगी 6:27 पर। इस दिन भी सूर्य के मुख से है। वैसे सामान्य तौर पे स्मार्ता जो है वो 17 को व्रत कर सकते हैं और वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं वो 18 को व्रत कर सकते हैं। बात आती है कि कौन सा श्रेष्ठ है। देखिए जो महात्म्य है, एकादशी की जो कथा आती है, महात्म्य जो आता है उसमें बहुत बार ये कहा गया है, ये लिखा हुआ आता है, ये वर्णन आता है कि द्वादशी युक्ता जो व्रत होता है वो श्रेष्ठ होता है, दशमी युक्ता उतना श्रेष्ठ नहीं होता है। तो द्वादशी युक्ता जो व्रत है वो 18 तारीख को है। इसीलिए हमारा जो आपसे सलाह होगी वो ये होगी कि आप निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को कीजिए और 19 को आप पारण कीजिए। 19 तारीख को पारण का समय रहेगा सुबह 5:25 से और सुबह 7:28 तक, क्योंकि इसके बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और त्रयोदशी आरंभ हो जाएगी। इस समय में आप व्रत का पारण कीजिए। भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जानकारी जो होती है वो शास्त्रों पर, पंचांग पर आधारित होती है। कोई भी जानकारी इधर उधर से आपको नहीं दी जाती है। जो आचार्य ज्योतिषाचार्य वर्णन करते हैं वही जानकारी आपको यहाँ पे प्रदान की जाती है। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।